जानते हैं जेल के अंदर भी डिसिप्लिन रखने के लिए एक स्पेशल लीगल टूल होता है जिसे हम कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अ कंट्रोल्ड इन्फोर्समेंट। लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 11 और 12 में क्लियरली बाउंड्री सेट करी गई है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए टू इंश्योर द फेयर जस्टिस इवन बिहाइंड द बार्स। चलिए अब इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 11 बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, अगर हमने इसे नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में जानना हो तो व्हाट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसका मतलब है एकांत कारावास। मीन एक पर्सन को अकेले सेल में अलग रखा जाता है, ठीक है, उसका किसी के साथ रियल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उसे एकांत कारावास दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल रही है तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कोर्ट दे सकता है। तो जो मैक्सिमम लिमिट रहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का वो 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो कोर्ट के पास ये पावर है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने की। तो सबसे पहले बात आती है कि कैसे डिसाइड होता है किसी को कितनी जो है, क्या पैरामीटर है, किसको कितनी जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। तो सेक्शन 11 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर किसी की पनिशमेंट लेस देन 6 मंथ्स होती है, 6 मंथ से कम है, तो 1 मंथ से ज्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। फिर आती है कि अगर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ज्यादा है पर 1 ईयर से लेस है तो 2 मंथ से ज्यादा जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। फिर बात आती है कि अगर किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से ज्यादा दी गई है, ठीक है, तो उसे 3 मंथ्स तक जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। तो ये हमें क्लियर हो गया। इसमें बेसिक चीज ये याद रखने वाली है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ ही दी जाती है, उसी में दी जाती है, और ये इंक्लूसिव होती है, सेपरेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हुई, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई, और कोर्ट ने बोला इस पर्सन को 3 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दी जाएगी, तो वो 1 ईयर में ही इंक्लूडेड होगा। तो 9 मंथ उसकी रेगुलर इम्प्रिजनमेंट रहेगी, 3 मंथ उसकी जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाएगी, तो वो 1 ईयर में इंक्लूडेड है, एडिशनल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में तो पता चल गया, पर इसके ऊपर लिमिट्स भी हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे की जा सकती है, अदरवाइज इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए सेक्शन 12 में इसकी लिमिट के बारे में बात करी गई है। उसमें बताया गया है कि कोई भी जो पर्सन है जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है उसे एट अ स्ट्रेच 14 डेज से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो 14 डेज से ज्यादा, अगर 14 डेज एट ए स्ट्रेच रखा उसके बाद उसे सेम नंबर ऑफ डेज ब्रेक भी मिलना चाहिए, फिर उसको 14 डेज का ब्रेक मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 जनवरी से स्टार्ट हुई तो वो 14 जनवरी तक, ठीक है, रहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। उसके बाद 15 जनवरी से लेके अब आई थिंक 28 जनवरी तक उसके 14 डेज हो जाएंगे। तो ये तो रही उसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ये रहा उसका ब्रेक, तो इतने दिन का ही उसको ब्रेक भी देना पड़ेगा, ठीक। तो 14 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुई, 14 डेज का ब्रेक। तो ये इसका एक रूल है, लिमिट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे कि मैक्सिमम 14 डेज से ज्यादा आप एट ए टाइम किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते, और फिर ब्रेक भी जो है उतने ही दिन की मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि अगर इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा है, ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा है इम्प्रिजनमेंट, तो उस केस में मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है वो 7 डेज की दी जा सकती है पर मंथ। मंथली लिमिट लगाई गई है कि मंथली सिर्फ 7 डेज की हमें दी जा सकती है पर मंथ
जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, अगर पनिशमेंट 3 मंथ से ज्यादा होती है। ठीक, तो ये जो, और उसके बाद उसको ब्रेक भी उतना ही मिलना चाहिए। ठीक है, पर ब्रेक तो मिलना चाहिए, पर ये मंथली एप्लीकेशन है कि मंथ में सिर्फ आप 7 डेज ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये सेफ गार्ड्स क्यों है? ये सेफ गार्ड्स इसलिए है ताकि इसका मिस यूज रुक सके। ठीक है, कोई मिस यूज ना कर सके। अब इसके मेंटल और फिजिकल इम्पैक्ट्स भी तो होंगे अगर कोई लॉन्गर टाइम के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा, तो ये सेफ गार्ड करने के लिए। चलिए अब एग्जांपल्स लेते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को 5 मंथ्स की जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, प्लस 1 मंथ जो है उससे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलती है। तो उस सिनेरियो में वो पर्सन क्या कर सकता है? उस सिनेरियो में उस पर्सन को जो 1 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है, वो एक ही मंथ में उसे सर्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे, क्योंकि ये मोर देन 3 मंथ्स की कंडीशन है कि इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 मंथ्स है, इसलिए उसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो मंथली चलेगी, वो 7 डेज ही पर मंथ हो सकती है उसके। ठीक है, तो 7 डेज पर मंथ कर करके, तो मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे तो कब वो पूरी हो सकती है। अब सपोज करो अब 5 मंथ की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, फर्स्ट मंथ 7 डेज, सेकेंड मंथ 7 डेज, थर्ड मंथ 7 डेज, फोर्थ मंथ 7 डेज, तो फिफ्थ मंथ 2 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5 मंथ्स की मिली। अब 7 7 14 21 28 30 डेज हो गए। ठीक है, तो ऐसे उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फिर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 13 बताता है रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में। ये बात करता है कि अगर कोई एक ही तरह का ऑफेंस बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस सिनेरियो में उसे इनहेंस्ड पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई कन्विक्टेड था अर्लियर, ठीक है, जिसको कन्विक्शन हुई थी चैप्टर 10 के अंडर पब्लिक ऑर्डर के ऑफेंसेस से रिलेटेड, फिर चैप्टर 17 के अंडर थेफ्ट, रोबरी, है ना, तो ऐसे चीटिंग जैसे ऑफेंसेस के अंडर, फिर और उसको पनिशमेंट थी 3 ईयर से ज्यादा तक की उस ऑफेंस में। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने फिर से कमिट कर दिया सिमिलर ऑफेंस। ठीक है, तो अब क्या कोर्ट कर सकती है कि उसे पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और अप टू 10 ईयर भी दे सकती है। तो कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन जो है सेम ऑफेंस या सिमिलर ऑफेंस बार बार करता है, तो उसे आगे जाके स्ट्रिक्ट जो है पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। अब इसकी एग्जांपल ली जा सकती है। सपोज करो ए ने चीटिंग करी, ठीक है, उसे इसकी पनिशमेंट 3 ईयर मिली। अब वो पनिशमेंट काट के वो वापस आ गया, और जब वो वापस आया फिर से उसने जो है चीटिंग कर दी। अब जब उसने फिर से चीटिंग करी, अब उसे, क्योंकि वो रिपीट ऑफेंडर हो गया, अब उसे कोर्ट जो है 10 ईयर की पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। मीन इनहेंस्ड उसको पेनल्टी मिलेगी, जो पहले थी उससे भी इनहेंस्ड मिलेगी, मोर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।